जब बात डीसी यूनिवर्स की आती है तब उसमें शज़ैम और ब्लैक एडम को डीसी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में गिना जाता है। इन्हीं दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर मार्वल यूनिवर्स में इनके कंपैरिजन में कोई कैरेक्टर है तो वो है गॉड ऑफ थंडर थॉर, जिसकी बहुत सी पावर शज़ैम और ब्लैक एडम से मेल खाती है। और शायद यही वजह है कि आज बहुत से डीसी और मार्वल मूवी लवर से जानना चाहते हैं कि आखिर थॉर, ब्लैक एडम और शज़ैम में से सबसे पावरफुल कौन है। सबसे पहले बात अगर थॉर की करें तो एसगार्डियन रॉयल फैमिली का मेंबर तो है ही, साथ ही ओडिन का बेटा भी है। अब क्योंकि थॉर खुद एक गॉड है इसलिए उसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स है, जिनमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, हीलिंग फैक्टर और टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स तो शामिल है ही, साथ ही उसके पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन जैसी खतरनाक पावर्स भी है, जिसकी हेल्प से वो बेहद पावरफुल कैरेक्टर्स को भी हराने की क्षमता रखता है। इस सब के अलावा थॉर के पास गॉड लाइक वेपन्स भी है, जिनमें म्योनलिर और स्टॉर्मब्रेकर भी शामिल है। थॉर की ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर कितना गजब का है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्फिनिटी वॉर में एक स्टार के एक्सप्लोजन में बहुत देर के लिए सरवाइव कर गया था। साथ ही उसने स्टार के 1648 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से हुई इंजरीज को भी काफी जल्दी हील कर लिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एमसीयू की वन ऑफ द टफ सुपर विलन माने जाने वाले सर्टर को भी थॉर हरा चुका है। साथ ही उसने हल्क को भी तगड़ी टक्कर दी थी, जो साबित करता है कि थॉर सच में बेहद ही पावरफुल है। थॉर की पावर्स को जानने के बाद अब बात अगर शज़ैम की करे तो वैसे तो बिली बैटसन नाम का एक छोटा सा बच्चा है, पर क्योंकि इसे शज़ैम विज़ार्ड से पावर मिली हुई है इसलिए इसके शज़ैम वर्ड बोलते ही ये कैप्टन अमेरिका की तरह एक सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, शज़ैम के पास 6 डिफरेंट ग्रीक गॉड्स की पावर्स है, जिनमें सोलोमन की विजडम, हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ, एटलस का स्टेमिना, ज़्यूस की पावर, एचिलिस का करेज और आखिर में मर्क्यूरी की स्पीड शामिल है, जिनके चलते ही उसका नाम शज़ैम पड़ा है। शज़ैम के पास सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है, जिसके चलते न सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है बल्कि उड़ते हुए लाइटनिंग अटैक्स करने के भी काबिल है। इतना ही नहीं, शज़ैम काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है, क्योंकि वो स्पीड के मामले में डीसी के सबसे तेज माने जाने वाले सुपर हीरो यानी कि फ्लैश को भी टक्कर दे चुका है। साथ ही वो सबसे खतरनाक माने जाने वाले टेसरेक्ट बॉम्ब एक्सप्लोजन में भी सरवाइव कर चुका है। और तो और उसके बुलेट प्रूफ होने के चलते उसके शरीर पर बुलेट्स का भी कोई असर नहीं होता, जो साबित करता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। थॉर और शज़ैम के बाद अगर ब्लैक एडम पर नजर डाली जाए तो दोस्तों डीसी कॉमिक्स के सुपर हीरो कैरेक्टर्स का नाम टीथ एडम है, जो कि हजारों सालों पहले कहंदाक शहर में गुलाम था। हालांकि सबके बाद जब एडम को शज़ैम विज़ार्ड से पावर मिली तब वो ब्लैक एडम बन गया और उसने अपनी कंट्री का प्रोटेक्शन करने के लिए कई लोगों को मार भी डाला था। तो ब्लैक एडम के पास शज़ैम की तरह ही 6 गॉड्स की पावर्स है, पर वो पावर्स इसे ग्रीक गॉड से नहीं बल्कि इजिप्शियन गॉड्स ने दी थी। ब्लैक एडम को सबसे पहले फॉकेट कॉमिक्स में दिखाया गया था, जिसमें इसने एक खलनायक की भूमिका निभाई थी, जिसका काम करने का तरीका बेहद ही अलग था। हालांकि डीसी कॉमिक्स द्वारा लाइसेंस हो जाने के बाद डीसी ने इसे एक अच्छे कैरेक्टर के तौर पर फिर से रिवाइव किया है, जिसके बाद फिलहाल इसके ऊपर एक फिल्म भी बन रही है, जिसमें ब्लैक एडम का रोल द रॉक के नाम से फेमस ड्वेन जॉनसन कर रही है। अगर हम इन तीनों सुपर हीरोज के सर के बालों का कंपैरिजन करें तो हम में से सब यही चाहेंगे कि हमारे सर के बाल थॉर जैसे घने और शानदार हो, क्योंकि ये हेयर्स हमारे ओवरऑल लुक्स और अपीयरेंस में बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा मैन मैटर्स की हेयर गमीज के बारे में। हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिनका नाम है बायोटिन, जिंक और मल्टीविटामिन्स। और आजकल हमारे डेली फूड में इन न्यूट्रिएंट्स के कम होने के चलते हमारे हेयर्स कमजोर होकर झड़ने लगते हैं, और इसलिए मैन मैटर्स ने एक सप्लीमेंट के रूप में ये हेयर गमीज बनाई है। इन गमीज में आपके हेयर को हेल्दी और मजबूत बनाने वाले सारे न्यूट्रिएंट्स है, जिससे आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये गमीज बहुत ही ज्यादा यमी होते हैं, जिनको आप चबा सकते हो। ये गमीज खाने से आपके हेयर और बियर्ड में ग्रोथ होगी और इसी के साथ आपके हेयर थिक और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात, इनके 0 साइड इफेक्ट्स है। ये कम्प्लीटली सेफ टू कंज्यूम है और ये 100% शुगर फ्री, जिलेटिन फ्री और 100% वीगन है। तो दोस्तों, मैन मैटर की हेयर गमीज खाइए और अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाइए और हेयर फॉल को दूर भगाइए। अगर आप मैन मैटर्स की हेयर गमीज को कंज्यूम करते हो तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको एटलीस्ट 2 से 3 मंथ मिनिमम यूज करना। इसी के साथ अगर इसके ब्रांड के बारे में बताए, जिसका नाम है मैन मैटर्स, जो की एक इंडियन ब्रांड है जो मेन के इशू से रिलेटेड सभी तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे हेयर, स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलनेस, हाइजीन एंड और भी बहुत कुछ। साथ ही इनका एक डिजिटल हेल्थ क्लिनिक भी है, जिसमें आप इनकी वेबसाइट पे जाकर एक फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकते हो डॉक्टर्स के साथ। बस आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। तो मैन मैटर गमीज और अपॉइंटमेंट बुकिंग दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज ही मैन मैटर गमीज का इस्तेमाल कीजिए और अपने बालों को मजबूत बनाइए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन। अब अगर इन तीनों सुपर हीरोज की फाइट करवाई जाए तो ये फाइट सुपर हीरो मूवीज की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक फाइट साबित होगी। जिसका क्या आउटकम होगा ये बताना किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि ये तीनों की पावर से बहुत ही खतरनाक है। अगर इन तीनों में से थॉर को साइड करके सबसे पहले शेज़ैम और ब्लैक एडम की एक 1-on-1 फाइट करवाई जाए तब इनमें से एक विनर निकाला जा सकता है। शेज़ैम और ब्लैक एडम दोनों ही पावर्स के मामले में लगभग सेम ही है। अगर इन दोनों की फाइट हुई तब पावर सेम होते हुए भी ब्लैक एडम शेज़ैम से जीत जाएगा, क्योंकि वो भले ही एक सुपर हीरो क्यों ना हो पर वो है तो एक बच्चा ही जिसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस की कमी है, जबकि ब्लैक एडम सालों से लड़ता आ रहा है, उसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां बहुत से सुपर हीरोज अपनी फाइट्स में सिर्फ जीतने की कोशिश करता है तो वहीं पर ब्लैक एडम अपनी ब्रूटलिटी के चलते जीत के साथ साथ ओपोनेंट्स को मारने की मेंटेलिटी रखकर ही फाइट करता है, और इसी के चलते ब्लैक एडम काफी खतरनाक बन जाता है। और ब्लैक एडम को ट्रिक करना आसान नहीं है, जबकि शेज़ैम को ट्रिक किया जा सकता है। और एक बार सुपरमैन ने ऐसा किया भी था, जिसके बाद वो शेज़ैम से बिल्ली में तब्दील हो गया था। और इसी के चलते ये कहीं से कहना गलत नहीं होगा कि ब्लैक एडम शेज़ैम को आराम से हरा सकता है। अब जब शेज़ैम इस बैटल में पहले ही हार चुका है तब ब्लैक एडम का सामना अगर थॉर से हुआ तब स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में ये दोनों लगभग सेम तो है, पर फीट्स के मामले में थॉर ब्लैक एडम से आगे है, क्योंकि थॉर के पास बहुत से ऐसे फीट्स मौजूद है जिनकी मदद से वो बहुत कुछ कर सकता है। हालांकि स्पीड के मामले में थॉर ब्लैक एडम से पीछे ही रहेगा, क्योंकि ब्लैक एडम लाइट की स्पीड को भी कवर कर चुका है। ब्लैक एडम अपनी मैजिक की मदद से फाइट लड़ता है, तो वही थॉर के पास अपनी फिजिकल एबिलिटीज के साथ बेहद पावरफुल वेपन्स का भी सहारा है, जो उसे किसी भी फाइट के दौरान एक अपर हैंड देती है। और शायद इन्हीं मैजिकल वेपन्स की मदद से थॉर इस फाइट को भी जीत सकता है, क्योंकि ये वेपन्स पावरफुल से पावरफुल अटैक्स को भी झेल लेता है। अगर आपको लगता है कि थॉर के पास मौजूद वेपन्स के चलते वो इस फाइट में शुरू से ही लीड करने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि थॉर के पास भले ही पावरफुल वेपन्स क्यों ना हो, पर जब बात फाइटिंग एक्सपीरियंस की आती है तब ब्लैक एडम इस मामले में थॉर की चिंता बढ़ा सकता है और उसे एक टफ फाइट दे सकता है। हालांकि जीत फिर भी थॉर की ही होगी, क्योंकि वो ओडिन का बेटा और खुद एक गॉड है जो सर्टर को तो हरा ही चुका है, साथ ही वो इमॉर्टल भी है। जबकि ब्लैक एडम को अपनी पावर शेज़ैम विज़ार्ड से मिली है और वो अपने मैजिक से ही ओपोनेंट्स को टक्कर देता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि थॉर के पास अपने खुद के कई सारे पावरफुल वेपन्स मौजूद है, इसलिए वो इन वेपन से ब्लैक एडम के मैजिक को रिपील कर सकता है, जो उसे ब्लैक एडम के सामने ज्यादा पावरफुल बना देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर इन तीनों के बीच में फाइट हो जाए तो विनर कौन होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।